अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पांडे और एक और निशिस्त के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मौज़ूआत बहुत सारे हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, सर वेलकम टू द शो। जी वाशान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया और इंटरव्यू दिया बीबीसी को, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बारे में आप क्या तज़किया देंगे, क्या आपकी राय है? अब यह बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या पाकिस्तान की जो आहिस्ता आहिस्ता हालात होते जा रहे हैं, मुझे उसके ऊपर बहुत ही दुख, बड़ा अफसोस और एक आप कह सकते हैं कि दिल जो है खून के आंसू होता है, तो उसमें कोई कोई मजाका नहीं होगा कहने में। अब एक चीज़ हुई थी, आर्मी ने 12 कहा कि हम न्यूट्रल हैं, उसके बाद एक हुकूमत वजूद में आ गई। आपने देखा उसके अंदर कितने क्रिमिनल इन्फेस्टेड हुकूमत थी, और जैसी भी थी, अब उस हुकूमत को चलना चाहिए था, कोई डिलीवरी करनी चाहिए थी, कोई चीज़ें अवाम के सामने आई थी। लेकिन दुख ये है कि आज के दिन, आज की तारीख में पाकिस्तान में हुकूमत कोई नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में हुकूमत कोई नहीं है, तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिस दिन से एक महीना हो गया हुकूमत है, वो 3,300 पॉइंट्स क्रैश हो गया। आज डॉलर का रेट जो है वो 194 पे जा रहा है। कल रात को 191.2 पे ट्रेड हो रहा था। उसके साथ जो स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन है वो आपको पता है। और जो आवाम के लिए आपकी मुर्गी जो है वो बच्चों लोगों की कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हालांकि वो जो एक पोस्ट चीफ मिनिस्टर है, जिसने कभी आलमा जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा वो चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल भी नहीं है, उसकी की तमाम पोल्ट्री और ये चीज़ें लाहौर में सप्लाई होती है। लेकिन देखिए कि क्या हाल हो रहा है। असल में बात यह है कि गवर्नेंस के ना 5, जो गवर्नेंस किसी भी तरीके से आप गवर्नेंस करें तो उसके 5 प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी सूबे का इंतज़ाम चलाने के लिए या मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए 5 चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल डायरेक्शन में, जो सोच में, जो पढ़ाई में मद्देनज़र रखी जाती हैं। एक होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी, कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अकाउंटेबल है, अदारों का अकाउंटेबल है, लोगों का अकाउंटेबल है, ज़्यादा अदारों का अकाउंटेबल होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की जो चीज़ हो रही है वो क्लैरिटी से हो रही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है क्लैरिटी से, कि लंदन में एक ग्रुप बैठा हुआ है और वो वहाँ बैठ के हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। एक चोर उचक्का डाकू लंदन के अंदर बैठा है, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को डिच करके यहाँ से झूठ बोल के रॉन्ग मेडिकल सर्टिफिकेट देके यहाँ से भागा हुआ है। वो लंदन में बैठा है, तो वहाँ तो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई शफाफियत नहीं है। क्या वहाँ इंडिया से बातचीत हो रही है, कश्मीरियों का सौदा किया जाए। मैं आपको आज बता दूं, कश्मीरियों का सौदा किया जा रहा है लंदन में बैठ के। ये मेरी बात लिख लीजिए, कश्मीर का सौदा किया जा रहा है लंदन में बैठ के। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, शफाफियत कोई नहीं है, फेयरनेस कोई नहीं है। फेयरनेस इसलिए नहीं है कि आप देख रहे हैं, आप जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं, लेकिन रोजाना लोग चीख रहे हैं कि मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरे पीछे फलाना लगा है, मेरे पीछे FIA लगी हुई है। वो आपके सामने, आप सहाफ़ी खुद हैं, आप उन चीज़ को देखते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आदमी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई जिम्मेदारी को महसूस। बयानात दिए जा रहे हैं, सुकरात सारे बने हुए हैं, अवाम को बेवकूफ़, जाहिल, भेड़ बकरियां समझ के रोजाना सुबह उठ के तमाम पॉलिटिकल लीडर अवाम के ऊपर जूते मार रहे हैं, अवाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा है, अवाम को जलील किया जा रहा है रोजाना। ये जो 5 प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर ये बिल्कुल आज नापैद है। चूंकि ये नापैद है तो पाकिस्तान जो है वो फ्री फ्लोट पे है। पाकिस्तान के अंदर ना कोई हुकूमत है, ना कोई चीज है, ना कोई सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेचारे दलदल में डूबते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का इतना बुरा हाल है आज कि आप यह सोच नहीं सकते कि यहाँ पे बेचारों के साथ क्या हो रहा है। और रोजाना जाके बड़ी बड़े 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 दावे। अभी वो कल मरियम नवाज कह रही थी स्वाबी में कि जी पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। अब आप ICU में है, वेंटिलेटर। आप फेयरली, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी, आपका डेफिसिट कितना था, आज जब इमरान खान की हुकूमत गई है डेफिसिट कितना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई कहे कि PTI को आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये तो टेक्निकल फिगर्स अवेलेबल है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, और वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसका पेज 54 आप उठा के पढ़ लें। उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब इमरान खान गया था, क्या कहा, पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स का जो अकाउंट है वो, और टैक्स पेयर का जो आपने मना पैसा जमा किया है,
वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कंपैरिजन करेंगे तो वो कोई 67% से ऊपर वो फिगर गए हैं, यानी नए लोग टैक्स पेइंग में ऐड हुए हैं। और वो जाके वहां पे बयान देती है कि जी वहाँ ऐसी, यानी पाकिस्तान के बारे में ऐसी, अब ये चीजें बाहर कोर्ट होंगी, आईसीयू अपना पाकिस्तान की कंडीशन बाहर क्या चीज कोर्ट होगी। आपकी तो ऑलरेडी बेइज्जती हो रही है। इंडियन मीडिया तो आपको कह रहा है कि जी आप नीचे झुक गए, आप पाकिस्तान अपनी औकात पर। क्या मैं इस मुल्क में इसलिए रह रहा हूं कि मुझे लोग गालियां दे, बाहर का मीडिया बैठ के मुझे क्या गालियां दे? क्या मेरी लीडरशिप का ये म्यार है कि वो मुझे गालियां दिलवाएं बाहर के लोगों से? इंडियन मीडिया मुझे कहे कि जी आप जगह पे आ गए, क्यों? ये शर्म की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी शर्म की बात है, या पाकिस्तान के लोगों को भी जागना है, रियलाइज करना है कि कौन क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि जो अपना गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी उठाई जा रही है। यहाँ पे तो वो सियासत हो रही है एक दूसरे को गंदा करने की, और यानी एक इंपोर्टेड हुकूमत आ गई है। अब दुनिया कहती है ये इंपोर्टेड हुकूमत है, दुनिया कहती है क्रिमिनल इन्फेस्टेड हुकूमत है, आईएमएफ कह रही है कि हम आपको पैसे नहीं देते, सऊदी अरब कह रहा है कि जी हम आपको पैसे नहीं देते, पहले आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं। आईएमएफ आपके ऊपर कुछ कंडीशंस ऐड कर रही है। अगर आपके पास किटी में पैसा नहीं है तो आप मुझे बताएं कि आपका काम कहां से चलेगा। मैं पाकिस्तानी होने पर मुझे फख्र है, लेकिन जब मुझे बाहर से इस किस्म की गालियां सुनने को मिलती हैं, खासतौर पे लीडर्स की बिहेवियर की वजह से, इंडियन मीडिया मुझे ये बात कहे कि आप अपनी जगह पे आ गए, तो क्या पाकिस्तान के लोगों को शर्म महसूस नहीं होगी? क्या वो ये वजह नहीं तलाश करेंगे कि इंडियन मीडिया ये क्यों बात कर रहा है? कश्मीरियों को मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि जब 370A और वो चीजें एनल हुई हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने स्टांस लिया था कि हम कश्मीर से तिजारत नहीं करेंगे। ये कौन होते हैं कश्मीर से तिजारत करने वाले? ये कौन होते हैं कश्मीरियों का सौदा करने वाले? ये कौन होते हैं कश्मीरी की किस्मत को सील करने वाले? ये कौन होते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर जाके भीख मांगने वाले? क्या वो इसका वो फैशिस्ट है? ही इज द वर्ल्ड क्लास फैशिस्ट जो पैदा हुआ है। वो आरएसएस का लीडर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसने मुसलमानों को मारा, उसने क्रिश्चियंस को मारा है, उसने दलित को मारा है। वो मुसलमानों के साथ जो हाल कर रहा है वो आप चीज देख रहे हैं, किस तरह वो कश्मीर में लोगों को, वहां पे कश्मीर के अंदर 11 लॉज लगे हुए हैं जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जब ये तमाम चीजें वहां पे मौजूद है, वो इंडियन आर्मी रोजाना कश्मीरी को उठाती है, गन के सामने रखती है, उड़ा देती है। इंडिया मुसलमानों पे इतना बुरी तरह से जुल्म कर रहा है, मार रहा है कश्मीर के अंदर, और ये जाके कश्मीर से तिजारत शुरू करते हैं क्योंकि अमेरिका ने इनको डिक्टेट किया। अमेरिका कौन है? अमेरिका क्या है? अमेरिका अपने मुल्क के अंदर तो है, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर क्यों चढ़ाई कर रहा है? हमारी किस्मतों से क्यों खेल रहा है? हमारी क्यों बेइज्जती करा रहा है? अमेरिका की वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, अमेरिका से पाकिस्तान के अवाम की इंसल्ट हो रही है। ये तमाम चीजें चल रही है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पाकिस्तान के अंदर लॉज है, पाकिस्तान का आज मुझे इतना अफसोस है, मैं इसके सामने जाके अपना गिला रूं, इतना दुख है मुझे, इतने मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने फौज की नौकरी की है और फौज में सिखाया गया लोगों की इज्जत करना। अब जब आर्मी ने बारहा इस चीज को कहा कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम दरमियान में नहीं हैं, तो उस चीज को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन हमारे लीडर बार बार, पीपल्स पार्टी हो या पीएमएल, बार बार वो आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। भाई आपको प्लेट पे रख के हुकूमत मिली है, किसी ने आपको अपोज नहीं किया। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, आपको याद है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आज वो चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं कि जिनको प्लेट में रख के हुकूमत मिली और फौज ने बिल्कुल उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया, अपना एक न्यूट्रल रोल बरकरार रखा। तो होना तो ये चाहिए था कि आप इस चीज को एक्नॉलेज करते कि भाई हम पॉलिटिकली एक चीज को लेके चले, चाहे उसमें पैसे पे हुए हैं, चाहे उसमें अमेरिका आया है, चाहे उसमें थ्रेट आया है, चाहे अमेरिका ने मजबूर किया है, अमेरिका ने लोगों को खरीदा है, जो भी चीजें वो तो रोजे रोशन की तरह आया है, उसके अंदर कोई हकीकत छुपी नहीं है। डॉक्टर रेबेका ग्रांट का मैंने आपको बताया था, सिंथिया का मैंने आपको बताया था। अभी एक और अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, कल हम उस पर प्रोग्राम करेंगे, जिन्होंने बाकायदा 10 मिनट का ये प्रोग्राम किया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंटरफियरेंस हुई है। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसकी रिपोर्ट अभी आ रही है। शहबाज शरीफ ने कह दिया असेंबली के अंदर खड़ा होकर कि लेटर थ्रेटनिंग था। अब जब ये चीजें मौजूद हैं और आपको हुकूमत मिल गई है, तो यहाँ तो ये एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए ना कि जी हाँ हमें हुकूमत मिली है और फौज न्यूट्रल रही है, आर्मी चीफ न्यूट्रल रहे हैं, बाकी लीडरशिप न्यूट्रल है।
आप अपना DGISPR ने कहा था कि जी हम, उन्होंने कहा कि हमारी जबान नहीं होती जिसका मतलब है कि कुछ लोगों को उनकी जबान बनना चाहिए। हम उनकी जबान बन रहे हैं, हम उनकी जबान बन के हकीकत आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको ये हुकूमत मिल गई है तो अब क्या आप इतने अपना गिरे हुए हैं नीचे, आप इतने सर आप ये उसके देखिए ना, बावजूद जो है वो आज लीडरशिप इससे बड़ी और क्या बात है, इससे बड़ी और क्या बात है कि FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसों की पैरवी करने से माजरत कर लिया है कि कितना जो है वो शर्म का मकाम है हमारे लिए। मैं ये मैं यही तो आपको उनको शुक्रगुजार होने। अब कल वो जो का किया था, उसने क्या कहा था जनरल फैज के बारे में। जनरल फैज एक लेफ्टिनेंट जनरल है, बहुत इज्जत के हकदार है, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके वो इस रैंक तक पहुंचे हैं। वो DGISI रहे हैं, DGISI रहते हुए उन्होंने इमरान खान के साथ अपने फ्राइज अंजाम दिए हैं। जो भी हुकूमत होती है, जो ISI होती है, MI होती है, वो जो हुकूमत वक्त होती है उससे सिंसियर होती है, उन्होंने उस हिसाब से अपना काम किया है। अब आप उनकी रोजाना उनका नाम लेके बातचीत करें तो क्या ये चीपनेस नहीं है? क्या ये थर्ड क्लास बिहेवियर है? क्या ये स्टूपिड बिहेवियर, क्या ये स्टिंकिंग बिहेवियर नहीं है उस लीडरशिप की तरफ से? अब क्या करे फौज, किस तरह जनरल फैज अपना दिफा किस तरह, अपनी बयान किस तरह देंगे? वो तो सर्विंग आदमी है। अब वो खत्म नहीं हुआ था, कल आपने जरदारी का बयान सुना, वो जो जमहूरियत का चैंपियन है। आप ओबामा एट किताब है, उसका पेज नंबर 26 उठा के पढ़ लीजिए। पेज नंबर 26 उठा के पढ़ लीजिए। उसके अंदर ये तो कहते हैं ना कि जो बाइडन मेरा दोस्त है, जो बाइडन मेरा दोस्त है। वो जो किताब है उसके अंदर लिखा है कि वो ये इंटरकॉन्टिनेंटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे थे, तो वहां पे एक CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने, उसका नाम भी लिखा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर बात कर रहा हूं, एक DG डायरेक्टर था और एक डिप्टी डायरेक्टर था, हुसैन हक्कानी भी वहां पे मौजूद था। उन्होंने इससे मुलाकात की। डिप्टी डायरेक्टर कहते जो बाइडन मेरा दोस्त है, वो कहते हैं वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम वहां पे ड्रोन अटैक्स करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो जरदारी साहब के एक तारीखी वर्ड हैं कि आई एम नॉट, उन्होंने कहा जी उससे कोलैटरल डैमेज होगा। कोलैटरल डैमेज का आपको पता है कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो सफर करते हैं, मर जाते हैं, और बहुत सारे मरे, क्योंकि मैं तो सिस्टम वहां पे मौजूद था उस जमाने में। बहुत सारे लोग मरते थे जब ड्रोन अटैक होते थे, जो इनोसेंट होते थे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे सड़क से गुजर रहे होते थे। तो जरदारी साहब कहते हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट कोलैटरल डैमेज, यू अमेरिकन में भी, कि मैं कोलैटरल डैमेज से वरीड और नहीं कल हूं। इधर आप इधर आप कह अमेरिकन रहे हैं, होंगे तो वो मुझे, कहता है मैं कोलेटरल डैमेज के बारे में परवाह नहीं है, उधर कहता मैं आलू और टमाटर के लिए मैंने आया। आपको बताया ना, मैंने आपको किताब कोट कर दी है, ओबामा एट वॉर है, बॉब वुडवर्ड ने लिखी है, उसका पेज नंबर 26 उठा के पढ़ ले अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपना रखवाले, ये हैं जो जमहूरियत का दस देते हैं, जो कहते हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट कोलैटरल डैमेज। अब इस किस्म की जब लीडरशिप होगी, चलो भाई आपने वो टाइम गुजर गया, जो कुछ होना था हो गया। अमेरिकन ने जो तबाही मचानी थी मचा दी, जो अफगानिस्तान में तबाही मचानी थी मंगाई, जो अपनी नॉर्दर्न एजेंसी ने तबाही मचानी थी मचा दी, चले गए। लेकिन अब तो हालात कुछ और हैं। अब तो यू शुड बी वरीड अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू शुड रेस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन। एक तरफ वो कहते उसकी और उसकी डुप्लिसिटी देखें, हिपोक्रेसी देखें। एक तरफ वो कह रहे हैं जनरल बाजवा को की मैं तारीफ, ठीक है भाई, जनरल बाजवा ने तो कहा है कि मैं न्यूट्रल हूं। आप जनरल फैज हमीद को क्रिटिसाइज करते हो, उस कहते हैं जनरल फैज हमीद के लिए जो सर उसके अल्फाज बाद मैं इस्तेमाल आपको किए बताता हैं, हूँ उसके बाद मेरा क्या दिल हुआ है। रो रहा है। सर आप यकीन इसमें एक और चीज अब ऐड कर इसका ले। नोटिस कौन हाँ लेगा? जी, नहीं, मैं मैंने ये बयान जानना चाह किया, रहा हूँ, इसका नोटिस कौन लेगा? नोटिस हुआ ना सर, इसका हुआ नोटिस उसी टाइम। कौन लेगा? जो फैज के सर बारे में मैं जो आपको जरदारी बता रहा ने हूँ, कहा, कोई इसका नोटिस लेगा? कोई FIA इसका नोटिस लेगी? सर बिल्कुल कोई हुआ, नोटिस लॉज हुआ है। बने, कोई इसका नोटिस इस लेगा? जनरल फैज एक क्रेडिबल आदमी है, जनरल फैज इज्जत के काबिल है, जनरल फैज अभी सर्विंग है, जनरल फैज जो है वो कोर कमांड कर रहे हैं, वो रन में है। सर नोटिस हुआ है, आप जरदारी साहब का उसके बाद बयान आया है, जरदारी साहब का उसके बाद बयान आया कि गैर दानिस्ता तौर पर मेरे मुंह से निकल गया, मेरा कहने का मतलब नहीं था। सर, तो आप देखिए, मैं दानिस्तान गैर दानिस्तान की बात, वो चीज चली गई है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। यानी उनके जनरल, मैं आपको बता दूं कि जनरल फैज जो हैं वो एक कोर कमांड कर रहे हैं, वो सीनियोरिटी में हैं, वो उन्होंने ISI कमांड किया है, उन्होंने एक बड़ा अपना ऐसा इंस्टीट्यूशन कमांड किया है, जो एक फॉर्मेशन कमांड की है जो सवात में लड़ रही थी, उनकी बहुत सारी सर्विसेज है। इस हमको उनको एक्नॉलेज करने की, अगर उन्होंने, मैंने फिर कहा इमरान खान साहब
उधर से मरियम बात करती है, इधर से ये बात करते हैं, तो किसके सामने जाके हम अपना मुकदमा पेश करें? इतने बड़े ऑफिसर को आप इतनी बड़ी गैदरिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें, अच्छा तो सर, इसका कोई नोटिस लेगा? 30 सेकंड्स के अंदर हमें ये वाइंड अप करनी है चीज। ये भी बता दीजिएगा कि एक तासुर ये दिया जाता है जनरल फैज के हवाले से ही, मैं नाम लेके भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो ये लोग अजीब किस्म की और फजूल किस्म की जो बातें उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या कोई सर्विंग डीजी आईएसआई जो है वो चीफ की मर्जी के बगैर कभी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वो एक सिस्टम है। अब मैं उस सिस्टम में नहीं जाना चाहता। चीफ लूप में होता है, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वो ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि जी हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ शायद इन्फॉर्म नहीं है, ही इज इल इन्फॉर्म, ही डजंट नो द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आई एम सॉरी टू से, चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए आप इस वक्त तो चीफ को के ऊपर किसी किस्म की बहस नहीं करनी चाहिए आपको। नवंबर में उनका, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि सिस्टम जो है उनकी सिलेक्शन का 1 महीने लेता है, 1 महीने का ये प्रोसेस है। और ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ही डजंट नो इट, बिकॉज तो उन्होंने तो अमेरिका में भी जाके बयान दे दिया था ना, आपको याद हो जो कुछ उन्होंने किया। अभी भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के बगैर हम चले, तो उनको अमेरिका ने नहीं बताया कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सिस्टम है। वो सिस्टम जीएचक्यू से शुरू होता है, वो सिस्टम आर्मी चीफ से शुरू होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट से वो वापस प्राइम मिनिस्टर के पास आता है, प्राइम मिनिस्टर से वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे आता है, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। आई थिंक ख्वाजा आसिफ को नहीं पता, और ये बड़ी इरेशनल बात थी इस वजह जो ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ, इसकी जरूरत नहीं है। ये टाइम फ्रेम, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो उन चीजों पे इंटरव्यू दें जो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। आप उन चीजों को क्यों टच कर रहे हैं जो उस वक्त की जरूरत नहीं है? आप उन चीजों को क्यों टच कर रहे हैं जो आप जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है इस टाइम फ्रेमवर्क? हर चीज एक टाइम फ्रेमवर्क के साथ चलती है, हर चीज एक वक्त के साथ चलती है। जब वक्त होता है, जब आप एक चीज को, हमारे यहाँ दुख की बात यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बावजूद इसके कि आपको प्लेट पे रख के हुकूमत मिल चुकी है, आप फिर अदारों को क्वेश्चनेबल बना रहे। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बंदा किससे जाके बात करे। आखिर पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, वो उसके उस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम के जरिए मुल्क चलता है। उस सिस्टम में आपकी मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, उस सिस्टम में आपकी हुकूमत होती है, उस सिस्टम में आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, उस सिस्टम में हाई कोर्ट है, उस सिस्टम में आपकी सेशन कोर्ट्स हैं, उस सिस्टम में हुकूमत है, उस सिस्टम में गवर्नमेंट है, उस सिस्टम में फौज है, उस सिस्टम में रेंजर्स है, उस सिस्टम में पुलिस है। ये तमाम चीजें जब एक जगह जमा होती हैं तो उनकी बाहमी रब्त से हुकूमत का कारोबार चलाया जाता है। आप एक चीज को दरमियान से निकाल देंगे, कारोबार हुकूमत की। इस वक्त डिसफंक्शनल हुकूमत है, इस वक्त आपके मुल्क की हुकूमत है ही कोई नहीं, डिसफंक्शनल हुकूमत। हम इसको अब हम मजीद सफर कर करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर, और हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त के अंदर। हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।